नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की सभी छोटी बड़ी खबर। पर उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी लोगों पक्के मकान मिलेंगे, चाहे वह शहर में रहते हों या गांव में। आपको घर लेने के लिए अपने नजदीकी कार्यालय में जाकर आवेदन देना होगा। आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 1,20,000 रुपए और शहरी क्षेत्र के लोगों को 3,50,000 रुपए मिलेंगे, जिसमें से किसी को भी एक पैसा नहीं देना है। अगर कोई आपसे घुस मांगे तो उसके खिलाफ कंप्लेन अवश्य करें। जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की है कि अगर उनके आरोपों पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री अशोक चौधरी और मंगल पांडेय सफाई नहीं देते हैं तो उनको बर्खास्त करें। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आज से 12 दिवसीय दशहरा महोत्सव की शुरुआत हो रही है। इस बार रामलीला, रावण वध और भरत मिलाप का भव्य आयोजन होगा। प्रशासन ने सुरक्षा, ट्रैफिक और मेडिकल सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर का दाम घटकर 500 रुपए हो गया है। अब गरीबों को मिलेगा केवल 500 रुपए में सिलेंडर। मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत सभी महिलाओं को मिलेंगे 10,000 रुपए 30 सितंबर से पहले। यह पैसा सीधे उनके बैंक खाते में आएंगे। मुख्यमंत्री सभी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार बढ़ाने के लिए पैसे दे रहे हैं। जमालपुर में बाढ़ पीड़ितों का गुस्सा फूटा, 3 उम्मीदवार चुनाव हार गए। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह उर्फ आरके सिंह शनिवार को लंबे समय बाद बिहार के आरा पहुंचे। आरा से सांसद रह चुके आरके सिंह ने आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने पर बड़ा बयान दिया। इसके साथ ही भोजपुरी स्टार पवन सिंह की भाजपा में वापसी की भी उन्होंने पैरोकारी कर दी। इसके बाद आरा से लेकर पटना तक का सियासी पारा गरमा गया है। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल से एक कैदी का शव पोस्टमार्टम कराए बिना ले जा रहे परिजनों को फुलवारीशरीफ पुलिस ने पकड़ा। जहानाबाद जेल के कैदी राहुल कुमार की पीएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और शव को जबरन ले जाने लगे। पटना के पीएमसीएच में बेड की कमी के चलते गंभीर मरीजों को लौटाया जा रहा है। दूर दराज से आए मरीजों को बिना इलाज के वापस जाना पड़ रहा है। प्रमिला देवी और रामानंद सिंह जैसे कई मरीजों को बेड नहीं मिलने के कारण परेशानी हुई। अस्पताल प्रशासन समस्या से इनकार कर रहा है, वहीं दलालों का नेटवर्क सक्रिय है। भारत में वृद्ध नागरिकों के लिए रेलवे ने एक नई सुविधा बहाल की है। भारतीय रेलवे सीनियर नागरिकों के लिए विशेष छूट और सुविधाएं देने की घोषणा कर दी है, जिसके तहत वृद्धा लोगों को यात्रा किराए में 50% की छूट फिर से मिलेगी। यह छूट सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में लागू की गई है, जिससे वृद्ध यात्रियों को विशेष लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी टैक्स स्लैब में बदलाव के बाद भी कई दुकानदार पुराने दामों पर सामान बेच रहे हैं। सरकार अब इसकी निगरानी करेगी और जीएसटी अधिकारियों को 54 वस्तुओं की कीमतों पर नजर रखने का आदेश दिया गया है। उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबरों और पोर्टल के माध्यम से ग्राहक ऐसे दुकानदारों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, जिससे उचित मूल्य पर सामान मिल सके। पूर्वी चंपारण के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के जीन्स टी-शर्ट पहनने पर रोक लग गई है। शिक्षा विभाग ने डीजे डांस और रील बनाने पर भी पाबंदी लगाई है। ड्रेस कोड का पालन न करने पर कार्रवाई होगी। छात्रों की कम उपस्थिति पर अभिभावकों को सूचित किया जाएगा और शिक्षकों को आई कार्ड पहनना अनिवार्य है। यह कदम शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उठाया गया है। भागलपुर में एनडीए के मंच पर वर्षों बाद शाहनवाज हुसैन और अश्विनी चौबे साथ दिखे। शाहनवाज ने चौबे को बड़ा भाई बताया, वहीं चौबे ने वाजपेयी द्वारा हुसैन को टिकट दिए जाने का जिक्र किया। चौबे ने बक्सर भेजे जाने की साजिश और सनातन महाकुंभ में उपेक्षा की बात कही। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना। बिहार विधानसभा चुनावों से पहले नीतीश सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए बड़ा ऐलान किया है। इसके तहत दिव्यांगजनों को बिजनेस शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि उन्हें सिर्फ 5 लाख ही लौटाने होंगे। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि 1 जनवरी 2024 से नामांकित नए अधिवक्ताओं को 3 वर्षों तक प्रतिमाह 5,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा, जिसका भुगतान बिहार राज्य बार काउंसिल करेगा। अधिवक्ता संघों को
ई लाइब्रेरी के लिए 5 लाख की सहायता और बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को 30 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सरकार न्यायिक प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार में जब कड़क आईएएस के पाठक ने शिक्षा विभाग की कमान संभाली और फिर उसके बाद एस सिद्धार्थ आए तो स्कूलों में चहल पहल लौट गई। लेकिन सिस्टम ने फिर से दिखा दिया कि आईएएस कोई भी आ जाए, हम नहीं सुधरेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी की मां को गाली प्रकरण से जुड़ी बड़ी खबर पटना से है। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव भाई और नीतीश सरकार में मंत्री रहे तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान दिया है। इस मुद्दे पर वे बीजेपी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आरोपी को सरकार गिरफ्तार कर जेल भेजे, केंद्र सरकार इसमें कार्रवाई करे। मां के अपमान पर उन्होंने आंदोलन की भी चेतावनी दी है। अब कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल या कंप्यूटर से घर बैठे ही बिहार भूमि केवला ऑनलाइन देख सकता है और जरूरत पड़ने पर इसे डाउनलोड करके प्रिंट भी कर सकता है। अगर आसान शब्दों में बताएं तो अगर आप बिहार में जमीन खरीदते या बेचते हैं तो केवला आपके लिए सबसे जरूरी दस्तावेज है। यह आपकी जमीन का मालिकाना हक साबित करता है। कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और विधायक दल नेता शकील अहमद खान ने सदाकत आश्रम स्थित कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। कांग्रेस प्रतिनिधियों को ठहराने के लिए राजधानी पटना के 4 होटलों में 175 कमरे बुक किए गए हैं। यह एक ऐसा पुल था जो 2 देशों के बीच सिर्फ जमीनी दूरी ही कम नहीं करता था, बल्कि इंडो नेपाल सीमा के लोगों का दिल भी जोड़ता था। कुनौली सीमा से सटे भारत नेपाल सीमा पर खांडू नदी पर बना यह काठ का पुल नेपाल के नागरिकों के लिए लाइफलाइन माना जाता था।